मसीह खुदावंद के एक दूसरे नाम में आप सबको सलाम, और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान आपको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि तमाम प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत बने हैं। अगर आप इस वक्त हमें होशना टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल होशना टीवी को भी ज़रूर विज़िट करें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो आप देख सकें। और अगर कोई मिस हो गई है, किसी वजह से कोई प्रोग्राम रह गया है, तो आप यूट्यूब पर हमें देख सकते हैं, उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपनी राय का भी इजहार करें कमेंट्स के ज़रिए से, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर बना सकें, आपकी राय को भी जान सकें। और जिस तरह से खुदा ने आपको बरकत दी है और आप इनकरेज हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ उस तमाम फीडबैक के लिए जो आपकी तरफ से हमें गाहे बगाहे मिलता रहता है। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी कोशिश में हैं कि हम एक दूसरे की तरक्की, बेहतरी, बहाली और ईमान की मजबूती का सबब बन सकें। आज जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदा की शुक्रगुजारी के मुझे तकरीबन 20 साल से उनके साथ रफ़ाकत रखने का मौका मिला। जब मैंने खुदावंद को जाना और कलाम को सीखना समझना शुरू किया, और जब कलीसियाई रफ़ाकत इवेंजेलिकल चर्च फ्रांसिसाबाद में मैंने रखना शुरू की, तो खुदा के ये बंदे उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त से हमेशा पेश आते रहे। और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इनसे सीखने को भी मिला। ये हमेशा इनकरेज भी करते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त एल्डर नासिर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इवेंजेलिकल चर्च फ्रांसिसाबाद में बतौर एल्डर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सो एल्डर साहब, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप होशना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक सच्चे खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं होशना टीवी की सारी टीम के लिए खुदावन, जिनको तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आज बेदारी प्रोग्राम में खुदावन हम यहाँ तेरे सामने हाज़िर हुए हैं, तो खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम ना चीज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा फ़ज़ल, तेरा रहम, तेरा तरस हमारे साथ है कि आज हम यहाँ अपने लोगों के सामने खुदावन दुआ कर रहे हैं, ताकि तेरे लोग और ज़्यादा तेरी कुर्बत में आगे बढ़ें, तरक्की करें, तेरा नाम जलाल पाए। मसीह यस्सु के अज़ीम और बाबर के नाम में ये दुआ खुदा बाप से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एल्डर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। तो मैं चाहता हूं कि ज़रूर आप अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान के बारे में बताएं और किस तरह के हालात में आपने परवरिश पाई। शुक्रिया पर साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका कि मैं 1973 में सखाना बाजवा अपने ख़ानदान में पैदा हुआ। तो मेरे बुज़ुर्ग जो सैयद मसीह गेल अलमरूफ बाबा एजेंट के नाम से वो पुकारे जाते थे, तो वो खिदमत में के मैदान में थे। 1903 में वो सखाना बाजवा में ही पैदा हुए और अंग्रेज़ का दौर था, और वह पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो फ़ौज में क्लर्क की मुलाजमत करते थे। तो जब मैं सखाना बाजवा में पैदा हुआ, तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब की उम्र जो थी वो 70 वर्ष की थी। तो 1903 में वो पैदा हुए, और जब मैं अपने ख़ानदान में आँख खोली पैदा हुआ, तो उस वक़्त 1973 में मेरी पैदाइश हुई, तो उस वक़्त वो 70 साल के थे। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि बुढ़ापे में खुदा ने मेरे माँ बाप की दुआ को सुना और मुझे इस दुनिया में भेजा। तो मैं बचपन से जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में जाता था। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो खिदमत के मैदान में थे। वो ख़जानची की खिदमत करते थे चर्च में। तो वो हिसाब किताब लिखते करते। तो उस वक़्त पास्टर दानियल साहब, फिर पास्टर हयात मसीह भट्टी साहब, फिर और पास्टर आते सखाना बाजवा में। और मैं बचपन से खुदा के कलाम में,
खुदा की खिदमत में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं भी इस तरह खिदमत करूं जैसे मेरा बाप कर रहा है। सो आप अपने वाला साहब से एक तरह से इंस्पायर थे, मुतासर थे उनकी ज़िंदगी को देख। जी, मैं उनकी ज़िंदगी को अपने सामने जब रखता तो मैं समझता कि ये बुज़ुर्ग हैं तो फिर भी ये बड़े शौक़ से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो वो बुज़ुर्ग हो चुके थे। तो मैं समझता कि ये बुज़ुर्ग हैं और इतने लगाव से, शौक़ से ये खुदा की खिदमत करते हैं, तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए। तो बेशक औलाद जो होती है वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखती है। तो मैंने अपने बाप से ये खिदमत को सीखा कि मैं भी खुदा की खिदमत करूं और खुदा के जलाल में आगे बढ़ूं। तो जब मैं स्कूल से आता तो मैं खुदा के कलाम को पढ़ता, क्योंकि ये हमारी बाइबल जो है वो उर्दू में लिखी हुई है, तो हमें पढ़ने में आसानी है। तो मैं पढ़ता, तो मैं खुदा के कलाम को जब पढ़ता तो मुझे इसमें मिसाल की किताब जो है वो बहुत पसंद आती है। खुदा का कलाम सभी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और खुदा के कलाम की हर एक बात जो है, हर एक बात जो है हमारी रूहानी तरक्की के लिए है। हाँ जी। तो मैं मिसाल की किताब को जब पढ़ता तो वहाँ पे लिखा है कि अपने माँ बाप की तालीम को हकीर ना जान। तो मैं अपने माँ बाप की बात को बहुत तरजीह देता था और मैं पढ़ता, फिर आस्ता आस्ता बड़ा होता गया और मैं चर्च में ये बाइबल की तालीम जो है वो तकरीबन 35-36 ख़ानदान थे सखाना बाजवा में। तो मैं उनके बच्चों को पढ़ाया करता था, मजहबी तालीम देता था, ये रूहानी तालीम जो है बाइबल की। तो वो लोग आते, जवान बेटियां भी आती, बेटे भी आते, बच्चे भी आते, और 40 से 50 लोग बच्चे होते, जवान होते, सब वो तालीम को हासिल करते, मैं उनको सिखाता। यार सब किसी ने कहा कि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफ़रतें भी। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप का बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत असर होता है। बेशक। और कई दफ़ा हम बगैर बोले भी उनको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं अपने किरदार से, है ना। जैसे हम फ़र्ज़ करें बच्चों को कहते हैं कि जी झूठ ना बोलें, और कहते तो हम हैं और हम उनको कहते हैं कि हमेशा सच बोले, लेकिन जब हम उनके सामने खुद झूठ बोल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों की ज़िंदगी पर उसका असर हो रहा होता है। तो क्या पैगाम आप वालिदैन को देना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना हो और बच्चों की तरबियत में वो अहम साबित हो सकें? बेशक, पर सब बहुत अच्छा सवाल। ये बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है कि अच्छा नमूना जो हमने बनना है, वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो हर बात को फोकस करते हैं, वो सीखते हैं। तो जब बच्चे माँ बाप के किरदार से सीखते हैं तो फिर माँ बाप को ज़रूरी चाहिए कि वो अपने घर में मियाँ बीवी जैसे हैं वो झगड़ा ना करें, आपस में लड़ाई ना करें, ऐसे लफ्ज़ मियाँ बीवी आपस में ना बोलें जिनको बच्चे सीखें और वो बड़े होकर उन्हीं को इस्तेमाल करें। तो ये वालिदैन को चाहिए, ये बड़ी बात है। तो मेरे वालिदैन बहुत, मेरी वालदा जो थी वो मेरे बाप की बड़ी खिदमत करती थी। जैसे वो हुक्का पीते हैं ना मर्द, तो मेरी वालदा जो थी वो खुद वो बनाकर तैयार करके वो हुक्का जो है वो लाती है वो मेरे वालिद के लिए, तो खिदमत करती। तो मेरे बाप जो हैं वो भी मेरी वालदा को बहुत प्यार करते थे। बेशक वो बुज़ुर्ग थे लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करते थे। तो मैंने सीखा कि मियाँ बीवी का प्यार जो है वो औलाद बेहतरीन तरीका माँ बाप से सीखती है। अगर माँ बाप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर औलाद भी, जब उनकी शादियाँ होती हैं तो फिर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एल्डर साहब, यकीनन ये आपके तजर्बे में भी है और मैंने भी बारहा इसका मुशाहदा किया कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, जिसमें फ़र्ज़ करें माँ बाप की आपस में मोहब्बत नहीं है, या वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, या वो एक दूसरे से सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, तो उसका सबसे जो ज़्यादा असर होता है वो बच्चों पर होता है। वो बच्चों पर होता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। जी पर सर जी। अब मर्द है तो वो भी किसी ना किसी वक्त में जाके एक नई ज़िंदगी को शुरू कर लेता है, या औरत है तो वो भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वो एक नई ज़िंदगी को शुरू कर ले। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं वो बच्चे होते हैं। तो ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ा ख़ास ये पैगाम है, बड़ी खूबसूरत बात है जो आपने की है। और इस वक्त जितने भी होशाना टीवी पर हमें देख रहे हैं, मैं वालिदैन को, मियाँ बीवी को, कपल्स को ख़ास तौर पर ये इनकरेज करूँगा कि आपका
رویہ، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کی ڈیلی کی جو روٹین ہے، اس کا اثر آپ کے بچوں کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، آپ کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں گے، خداوند کو فالو کریں گے۔ سو ایل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اس سارے ماحول میں جب آپ کی خوبصورت پرورش ہوئی، لیکن آپ نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ کب اور کیسے قبول کیا؟ شکریہ پاس صاحب۔ جب میں بائبل کو پڑھتا تو میں بچوں کو جب پڑھاتا تھا نا، تو میں بچوں کو سکھاتا تھا، مثال 31 باب میں جو میاں بیوی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ عورت کی مجمع میں صفات کو بیان کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو میں ان کو سکھاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، مجھے چاچو کہہ کر بھی وہ پکارتے کہ چاچو جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میاں بیوی کی کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ تو میں اس کو بھی اپنی دماغ کی بات کو رکھتا تھا کہ شاید کوئی ایسا موقع ملے یا آئے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہوں، جھگڑا کروں، لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی میں اپنی بیوی سے نہیں لڑوں گا جیسے آج کل لوگ لڑتے ہیں۔ تو جب میری شادی ہوئی تو بس اب یہ ایک بڑی گواہی ہے، میں یہ خدا کے حضور یہ بات کہہ رہا ہوں، سچائی ہے کہ میری بیوی کو فوت ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ تو 21 سال کا عرصہ جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا ہے، تو 21 سال میں نے اپنی بیوی کو مارا تک نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی بات ہو جاتی، لیکن میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بڑی بات نہیں کہ میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بڑی بات ہے کہ اس نے مجھے موقع نہیں دیا ہاتھ اٹھانے کا۔ یہ ہمارا پیار رہا ہے، اور میرے بچے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہماری والدہ کو کبھی نہیں مارا تھا، کبھی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جیسے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیں، اپنے بیکے چلے جائیں یا ناراض ہوں یا ایسا مسئلہ ہو۔ ایسا بھی بڑی اہم بات ہے، اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو گھریلو تشدد ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر پایا جاتا ہے، اور عام طور پر تو یہ ہے کہ ہم پنجابی یہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، بڑا اختیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے لازمی بیوی پر روب ڈالنا ہے یا اس کو مارنا ہے، لیکن خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سو ہم اس بڑے اہم موضوع پر ایلڈر صاحب کے ساتھ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ سو کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔ خدا آپ کو برکت دے۔